हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई और चलिए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022। क्लियर? एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 के बारे में कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि जो एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग हुई है 2022 की, तो वो उसमें कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं, पहला जो है कि यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिलीज द एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग फॉर 2022, यानी कि जो एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022 है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? यूनाइटेड नेशन। क्या ये सही है? ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 के लिए एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग जारी की है। दूसरा है इंडिया रैंक्स 36th एंड टॉप्ड बाय ताइवान। इसका मतलब कि भारत ने 36वें स्थान पर इसमें रहा है और ताइवान इसका शीर्ष पर रहा है, यानी कि ताइवान जो है पहले नंबर पर रहा है। तीसरा है टोटल ऑफ 52 कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड ऑन द लिस्ट, यानी कि सूची में कुल 52 देशों का स्थान दिया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है ओनली वन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है, ओनली वन, यानी कि हमें क्या ये सही है कि यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज द एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग 2022, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 के लिए एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग का घोषणा किया था या रैंकिंग जारी किया था। क्या यह पहला सही है या दूसरा है ओनली 2, या फिर दूसरा बस सिर्फ दूसरा सही है? भारत 36वें स्थान पे रहा है और ताइवान जो है पहले स्थान पे। या फिर तीसरा है इसमें कि ओनली 3, यानी कि टोटल 52 कंट्रीज इसमें शामिल किए गए थे। क्लियर? चौथा है 1 and 2, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि पहला या दूसरा संयुक्त राष्ट्र ने इस लिस्ट को जारी किया है और दूसरा इसमें भारत 36वें स्थान पर रहा और ताइवान पर जो है पहले नंबर पे। या फिर फोर्थ है इसमें ओनली 2 and 3। ठीक है, यानी कि इसमें जो दूसरा है इंडिया रैंक्स 36 टॉप बाय ताइवान, और तीसरा है टोटल ऑफ 52 कंट्रीज, यानी कि इसमें तीसरा और दूसरा सही बोला जा रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो कौन सा सही है? सी। ठीक है, सी, यानी कि ओनली 3। इसमें क्या है? 52 कंट्रीज को शामिल किया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीति आयोग हैज ज्वाइंड हैंड्स विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव फॉर मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। क्लियर? नीति आयोग ने एशिया और अफ्रीका के बाजारों को मुख्य धारा में लोगों के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिस पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ हाथ मिलाया है। क्लियर? हमें बताना है कि नीति आयोग ने एक क्या किया है? मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिस पहल शुरू किया है। ठीक है, कहाँ पे? एशिया और अफ्रीका के लिए। तो इसमें हमें बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नीति आयोग ने यह पहल शुरू किया है, हाथ मिला के या समझौता करके। क्लियर? तो ऑप्शन आपके पास है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। तीसरा है यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र। चौथा है वर्ल्ड बैंक, यानी कि विश्व बैंक। और पांचवा है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड,
यानी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या है? मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स प्रैक्टिसेस। क्लियर? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच स्टेट हैज गॉट इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लोक अदालत फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस। क्लियर? यानी कि मामलों के तेजी से निपटने के लिए किस राज्य को भारत की पहली AI संचालित लोक अदालत मिली है? AI, ठीक है, AI यानी कि इसमें क्या है? मामलों जो होते हैं, सुनवाई जो होती है उसमें तेजी से निपटारा के लिए किस राज्य को भारत की पहली AI संचालित लोक अदालत मिली है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र और पांचवा है हरियाणा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बना है जिसको AI संचालित लोक अदालत मिली है, यानी कि AI लोक अदालत मिली है। ठीक है, किस लिए? ताकि मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सके। अच्छा, यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो इन सभी स्टेटों का कैपिटल देख लेते हैं, यानी कि राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, गुजरात का क्या है? गांधीनगर। राजस्थान जयपुर। महाराष्ट्र मुंबई। हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है, हमने देख लिया कैपिटल्स भी इन सभी राज्यों का, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वह सी, यानी कि राजस्थान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? विच हैज क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। किसने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है? क्लियर? किसने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है, यानी कि माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर किस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है? तो पहला ऑप्शन है CISF ने बनाया है, या फिर BSF, या फिर ITBP, या फिर असम राइफल, या फिर CRPF। ठीक है, तो हमें बताना है कि which organization has created its first mountain warfare training center in नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो ज़्यादा हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर कौन सी फोर्स रहती है, तो कौन रहता है? असम राइफल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम राइफल। क्लियर? असम राइफल ने पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाया है पहला, कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, असम राइफल और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्लियर? आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्ट हैज बिकेम द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल बर्थ बीइंग ऑपरेटेड ऑन PPP मोड। ठीक है, यानी कि कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% जमींदार प्रमुख बंदरगाह बन गया है जिसमें सभी बर्थ PPP मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। क्लियर? तो इसका ऑप्शन है, इनमें ऑप्शन में बता रहा हूँ, कांडला पोर्ट,
या फिर बीजांग पोर्ट, इन्नौर पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट या फिर जवाहरलाल पोर्ट। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है ई, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्लियर? इन सब के बारे में अगर नहीं पता है तो मैंने ज्योग्राफी में सभी पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया है, तो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाइए और पोर्ट्स के बारे में देखिए, वहाँ पे मैंने बताया है कि कौन सा पोर्ट कौन से स्टेट में या फिर कहाँ पे स्थित है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर हैज फॉर्म्ड अ कमिटी ऑफ मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। केंद्र ने किसके अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसकी अध्यक्षता में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति गठन किया है। तो ऑप्शन है निधि खत्री, सुनील वाजपेयी, संजय अग्रवाल, MS साहू या फिर चंद्र प्रकाश गोयल। ठीक है, तो हमें बताना है कि किसकी अध्यक्षता में जो है सेंटर ने यानी कि केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी कि संजय अग्रवाल। क्लियर? संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया है केंद्र द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है? 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग वॉज होस्टेड बाय विच सिटी। 13वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किस शहर में किया गया है? क्लियर? तो बताना है हमें। ऑप्शन आपके हैं नई दिल्ली, बर्लिन, पेरिस, टोक्यो या फिर लंदन। तो किस शहर में ये किया गया है? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग किस में, कौन से शहर में किया गया है? तो ये किया गया है बर्लिन में, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो बर्लिन में क्या किया गया है? 13वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किया गया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट 2022। फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में कौन शीर्ष पर यानी कि पहले स्थान पर रहा है? तो इसका ऑप्शन है जेफ बोजेस, दूसरा है बर्नार्ड रेनॉल्ट, तीसरा है बिल गेट्स, चौथे हैं एलन मस्क और 5वें हैं गौतम अडानी। ठीक है, तो हमें बताना है कि 2022 का जो फोर्ब्स अरबपतियों की सूची जो है जारी हुई है, उसमें कौन है जो शीर्ष पर यानी कि फर्स्ट पहले स्थान पे आए हैं। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन है जेफ बोजेस, बर्नार्ड रेनॉल्ट, बिल गेट्स, एलन मस्क या फिर गौतम अडानी। तो कौन है इसमें? एलन मस्क। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड ऑटोमेशन ऑफ व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। किस बीमा कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आधारित तकनीक के साथ बीमा नवीकरण के लिए वाहन निरीक्षण का संचालन शुरू किया है? तो किसने किया है? बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, या दूसरा है भारतीय एक्सेस जनरल इंश्योरेंस, या फिर चोलामंडल एक्सिस जनरल इंश्योरेंस, या कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, या फिर एडवाइस जनरल इंश्योरेंस। तो किसने किया है इसको? इसका राइट ऑप्शन आपका होगा डी, यानी कि कोटक महिंद्रा। ठीक है, कोटक महिंद्रा
कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस। आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। Which general insurance company has launched Pay as you drive, an add-on feature for motor insurance own damage policies? ठीक है, समझ में आई? यानी कि किस सामान्य बीमा कंपनी ने मोटर बीमा ओन डैमेज पॉलिसी के लिए एक एड ऑन फीचर पेज यू ड्राइव लॉन्च किया है? क्लियर? तो कौन सी कंपनी है? बजाज अलायंसेस जनरल इंश्योरेंस, या फिर भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, या फिर चोलामंडलम एक्सिस जनरल इंश्योरेंस, या फिर गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस, या फिर एडवाइस जनरल इंश्योरेंस। तो किसने किया है? डी, यानी कि गो डिजिटल जनरल इंश्योरेंस। क्लियर? आगे देखते हैं 11th क्वेश्चन। Which bank has approved a proposal to raise rupees 20,000 crore in debt to fund business growth? किस बैंक ने व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए ऋण 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास है फेडरल बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, और तीसरा है इंडसलैंड बैंक, फोर्थ है HDFC बैंक, और पांचवा है बंधन बैंक। तो किसने दिया है मंजूरी? इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि इंडसलैंड बैंक। ठीक है, इंडसलैंड बैंक ने क्या किया है? व्यापार वृद्धि को निधि के लिए ऋण में 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है। आगे देखते हैं 12th क्वेश्चन। मॉर्गन स्टैनली हैज शार्पली लोवर्ड इंडियाज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि GDP, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2023 फ्रॉम 7.6%। मॉर्गन स्टैनली ने 2023 के लिए भारत के सफल घरेलू उत्पाद GDP के एक विकास के अनुमान को 7.6% से घटकर कितना कर दिया है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 7.1, 7.2 या 7.3 या 7.4 या 7.5। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 7.2। पहले कितना है? 7.6, और उसने अनुमान कितना लगाया उन्होंने? 7.2 का। ठीक है, आगे देखते हैं Who has appointed as the member of Union Public Service Commission, यानी कि UPSC, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, RK गुप्ता, राजीव कुमार, या फिर राज शुक्ला, या अलवारो अरिलो, या फिर परितोष त्रिपाठी। ठीक, तो हमें बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? RK गुप्ता को, राजीव कुमार को, राज शुक्ला को, या फिर अलवारो लरियो को, या फिर परितोष त्रिपाठी को। तो किसको किया गया है? राज शुक्ला, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन। Who has been appointed as the managing director of रतन इंडिया पावर? रतन इंडिया पावर के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजेश तलवर, दूसरा है अनिल चक्रवर्ती, तीसरा है सृष्टि वर्मा, चौथे हैं ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, और पांचवें हैं ब्रिजेश गुप्ता। ठीक है, तो किसको किया गया है? ब्रिजेश गुप्ता, यानी कि ई ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक,
अब देखते हैं अपना 15th क्वेश्चन। विच डे ऑफ द ईयर इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल चेस डे, यानी कि वर्ष के किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 17 जुलाई को, 18 जुलाई को, 19 जुलाई को, या 20 जुलाई को, या 21 जुलाई को। ठीक, तो हमें बताना है कि वर्ष में कौन सा जो दिन है उसको अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस यानी कि इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, यानी कि 20 जुलाई को। ठीक है, 20 जुलाई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। क्लियर? तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का करंट अफेयर सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो ये अगर सेशन अच्छा है, वीडियो आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।